आज के इस वीडियो में हम लोग टाटा डिजिटल इंडिया फंड, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड और एसबीआई टेक्नोलॉजी के फंड के अंदर एक कंपैरेटिव स्टडी तो करेंगे ही, और उसके साथ साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स कैसे चाल दिखा रहा है, आगे आने वालों हफ्तों में, मंथ में, सालों में कैसे रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चार्ट में टेक्निकली क्या बोला जा रहा है उसको भी देखेंगे। इसके साथ साथ इन लोगों में से आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इंफोसिस स्टॉक के ऊपर है, लगभग 20% ईच म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर इंफोसिस के ऊपर है। तो उसका भी चार्ट हम देखेंगे टेक्निकली क्या हो रहा है। ये कंसोलिडेशन और आपका जो नियर टर्म में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है आईटी, ये क्यों कर रहा है, सब कुछ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले तो फंड के बारे में थोड़ा मैं इन बिटवीन सेलिएंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और चार्ट में भी रेफरेंस करूंगा, और जो लोग चार्ट नहीं देखने जानते हैं उन लोगों के लिए भी आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, टाटा डिजिटल इंडिया फंड ये रिटर्न के मामले में लास्ट एक साल में सभी फंड को आउट परफॉर्म किया, 43% के ऊपर रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई अगर परफॉर्मेंस देखेंगे आप, आईसीआईसीआई जो टेक्नोलॉजी फंड है वो भी एक साल में 43% ही रिटर्न दिया है। थोड़ा सा मतलब टाटा डिजिटल उसको आउट परफॉर्म किया है, उतना ही, लगभग सेम टाइप के ही है। लेकिन एसबीआई ने उस कंपैरेटिव में अगर परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो एसबीआई ने थोड़ा सा एक साल में आप 40% का रिटर्न दिया है, 40%, और टाटा डिजिटल और आईसीआईसीआई 43%, यानी 3% आउट परफॉर्म किया है साल, एक साल में वो दो फंड। लेकिन तीनों ही फंड अपना जो बेंचमार्क है, जो बीएसई आईटी इंडेक्स है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, जो बीएसई आईटी इंडेक्स है उसको, वो जो आपका एवरेज रिटर्न है इंडेक्स का 39%, उसको हैंडसमली बीट किया है। लेकिन एसबीआई ये फंड में स्पेशली मुझे लगा है, देखिए 7 साल में आप देख सकते हैं, 5 साल और 7 साल में, लॉन्ग टर्म में आप देखिए जो इंडेक्स का रिटर्न है, जो इंडेक्स का रिटर्न है उससे ये फंड अंडर परफॉर्म किया है, ठीक है। जैसे कि इंडेक्स ने 18% रिटर्न दिया है 7 साल में, लेकिन फंड ने आपका सिर्फ और सिर्फ 17% रिटर्न दिया है। 5 साल में 28%, 28% रिटर्न दिया है आईटी इंडेक्स ने, लेकिन ये 27% रिटर्न दिया है। तो अगर मुझे आईटी इंडेक्स जैसा ही रिटर्न कोई फंड दे रहा है लॉन्ग टर्म में, तो मैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड क्यों लूं। इसके चलते एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये मुझे देखने को आ रहा है। लेकिन टाटा डिजिटल और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड में देखिए, ये लोग 5 साल और 3 इयर्स और 5 साल में, स्पेशली इसका 7 इयर्स का नहीं है, टाटा डिजिटल का, आईसीआईसीआई का है, मैं बोलूंगा उसमें। ये लोग देखिए, ये लोग जो बेंचमार्क है उसको हैंडसमली बीट कर रहा है। बेंचमार्क 28 दिया है और ये लोग 5 साल में 32% दिया है, कैटेगरी रैंकिंग 1 है। तो टाटा डिजिटल इस मामले में आउट परफॉर्म कर रहा है एसबीआई को। तो रिटर्न के मामले में आप लोग अगर एसबीआई लेके बैठे हैं तो थोड़ा सा उसको चेंज करने के लिए सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप आईसीआईसीआई का देखिए, आईसीआईसीआई का 7 साल और 5 साल का रिटर्न देखिए, जबरदस्त है। एटलीस्ट अपना जो बेंचमार्क है, जो बीएसई आईटी इंडेक्स है, उसको वो हैंडसमली बीट कर रहा है, 2-3% से बीट कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में हर साल अगर 2-3% कंपाउंडिंग इफेक्ट करिएगा तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा, एसबीआई थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसको आप चेंज करने को सोच सकते हैं। चेंज कहां पे कीजिए, दोनों में से कोई भी एक, टाटा डिजिटल, आईसीआईसीआई प्रू, दोनों ही अच्छा फंड है, उसमें से कोई भी एक फंड देख सकते हैं। जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा उसका पोर्टफोलियो एलोकेशन में आ जाते हैं। टाटा का पोर्टफोलियो एलोकेशन में आप देखेंगे, उसके बाद मैं और दोनों में जाऊंगा। देखिए, जो मैं बोला था इंफोसिस सभी का, क्योंकि इंडेक्स में भी जो बीएसई आईटी इंडेक्स है उसमें इंफोसिस का ही दबदबा ज्यादा है, तो 23% आप देखिए इंफोसिस में एलोकेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका टीसीएस 10% और बाद बाकी आप देख सकते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ये सब आपका 7% ऐसा है। मतलब लगभग विप्रो, ये सब कुछ कंपनीज है जो आईटी कंपनीज है उसमें।
अब कंपैरिजन में आप देखेंगे, यहाँ पे मैं अभी आ जाता हूं आईसीआईसीआई में, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इन्फोसिस में ये लोग 24% है और टाटा डिजिटल में 23%, तो लगभग सेम छोड़ दीजिए। लेकिन टीसीएस में आईसीआईसीआई का एक्सपोजर थोड़ा सा कम है, टाटा डिजिटल का एक्सपोजर 10% से ज्यादा है और इन लोगों का एक्सपोजर 8% के आसपास है। तो ये एक मतलब चेंज है। और एक बात है, आप देखिए यहाँ पर विप्रो आपका टॉप 5 होल्डिंग्स में दिखेगा आपका आईसीआईसीआई में, लेकिन टाटा डिजिटल फंड में, टाटा डिजिटल में देखिएगा विप्रो टॉप 5 में नहीं है, टॉप 10 में है। ओनली 3% उसका एलोकेशन इसमें है, ये जो विप्रो है, ठीक है। तो इस हिसाब, क्यों विप्रो मैंने क्यों बोला, क्योंकि विप्रो हम लोग बहुत मतलब नाम जाना पहचाना है, हम लोग बहुत लोग जानते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, इसलिए बोलना जरूरी था। विप्रो यहाँ पे आईसीआईसीआई में एलोकेशन ज्यादा है इन लोगों में से और टीसीएस में कम है, तो ये एक ड्रास्टिक चेंज है। उसको छोड़ के सभी का जो पोर्टफोलियो अगर देखेंगे बहुत ही अच्छा है। आपका माइंट्री, बिरला सॉफ्ट, ये सब आपका थोड़ा सा मिड कैप ओरिएंटेड, थोड़ा सा जो कंपनीज है आईटी का, इसके ऊपर ये लोग बेट लेते हैं, जो अच्छा है। लेकिन एसबीआई टेक्नोलॉजी अंडर परफॉर्म किया है। क्यों किया है, थोड़ा सा हम पोर्टफोलियो में उसका नजर डालेंगे तो थोड़ा सा आपको दिखेगा। देखिए इसका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बाहर के तरफ झुका हुआ है। बाहर के तरफ मींस ये देखिए इन्फोसिस में तो 21%, मतलब 20% से ऊपर, ठीक है। इन आईसीआईसीआई और टाटा डिजिटल में भी वो है। लेकिन जो 5 साल और 7 साल में लगभग आईटी का जैसे ही रिटर्न दिया, क्योंकि देखिए ये लोग गूगल लेके बैठे हैं, अल्फाबेट इंक क्लास ए, मतलब ये गूगल जो है उसका ही यूएस का जो स्टॉक है, गूगल जो लिस्टेड है उसका पेरेंट मेन कंपनी है अल्फाबेट इंक। ये बंदा इसको लिया है 8%, जहां पे आईसीआईसीआई और टाटा डिजिटल का सेकंड पोजीशन में कौन सा स्टॉक था, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी। लेकिन इन लोगों ने टीसीएस को फोर्थ में रखा है। परसेंटेज एलोकेशन तो 8% ही है, लेकिन ये लोग देखिए फोर्थ में रखा है और अपना अल्फाबेट को बहुत ज्यादा एलोकेशन दिया है 8%। और तो ऐसा अगर हो जाए, एसीएल भी आपका 8% है, तो इसलिए क्या हुआ, नीचे का जो पोर्शन रहता है जहां पे लगभग थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप जैसा आईटी कंपनीज लिया जाता है, उसमें एलोकेशन एसबीआई का कम हो गया है, क्योंकि ज्यादा एलोकेशन आपका गूगल में चला गया है, अल्फाबेट इंक। इससे क्या हुआ है, इसके लिए आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा ये ऊपर नीचे जो गया है लॉन्ग टर्म में 2-3%, टाटा डिजिटल और आईसीआईसीआई में सिर्फ यही डिफरेंस है। अब आप लोग अगर जो लोग बिलीव करते हैं नहीं भाई 2-3% इधर उधर ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या करना चाहिए, जो मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए, और गूगल लेके बैठा है तो मैं उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस हूं, क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑफ लार्ज कैप है, ये डूबने का चांस नहीं है। हालांकि आप नास्डैक भी देखिएगा थोड़ा सा ऊपर से करेक्ट हुआ है, यूएस मार्केट में भी आईटी सेक्टर, तो इसीलिए हो रहा है, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दैट। तो ऐसा अगर आपका माइंडसेट है तो आप लोग बने रह सकते हैं, लेकिन कारण आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों ये लॉन्ग टर्म में हमारा आईटी इंडेक्स से अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि विदेशों का स्टॉक, ये जो अल्फाबेट इंक है वो उसका पोर्टफोलियो में है, और टीसीएस में थोड़ा सा मतलब नीचे के तरफ है इसका एलोकेशन। परसेंटेज वाइज सेम है, लेकिन इसके चक्कर में क्या हुआ, जो नीचे का जो स्टॉक है, नीचे का जो आपका आप देख सकते हैं विप्रो में, जैसे बाद बाकी लोग विप्रो में 3% 4% एलोकेशन था, लेकिन ये लोग विप्रो में देखिए सिर्फ 2%, 1.9-2% ही एलोकेशन रख पाए। क्यों रख पाए, क्योंकि वो लोग 8-9% तो अल्फाबेट यानी गूगल में तो डाल दिए है ना, तो बाद बाकी छोटा सा ही पैसा है जो आपको डिफरेंट इंडियन स्टॉक में वो लोग डिवाइड किया है। तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट वाइज उन लोगों का एक्सपोजर मिड कैप आईटी सेक्टर में भी कम हुआ है। और आप जानते हैं लास्ट 1 साल 2 साल में मिड कैप आईटी स्टॉक बहुत अच्छा भागा था। तो इसके चलते थोड़ा सा आप अगर ये अंडर परफॉर्म होगा, उसका कारण आप लोगों को पता चल गया होगा, राइट। ये कारण जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं वो एक्सपेंस रेशियो वो सब में नहीं जाता हूं, क्योंकि रिटर्न दिख जाए तो आपका एक्सपेंस रेशियो हो गया ना, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो को तो माइनस करके ही तो आपका रिटर्न जनरेट होता है। तो रिटर्न को अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं और उसका कारण पता चल जाता है तो दैट इज इनफ, ठीक है। तो ये मेन चीज था। लेकिन एक बार हम जल्दी से देख लेंगे कि चार्ट में क्या बोल रहा है, मतलब अभी क्या चल रहा है, ऐसे ही डामाडोल परिस्थिति रहेगा क्या आईटी सेक्टर में।
तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा, ये वीकली चार्ट है और ये देखिए यहाँ पे जो डिप आया था, ये जो फॉल आया था, ये था 2019 का फर्स्ट फेज ऑफ कोविड का फॉल जो आया था। उसके बाद देखिए ये चालू हुआ आईटी में, मतलब वर्क फ्रॉम होम फॉर्म चालू हुआ, डिजिटल में ज्यादा चालू हुआ, डिजिटल इंडिया का रिजीम जो है, तो उसके चलते आईटी इंडेक्स भी, ये आईटी इंडेक्स का चार्ट है, आईटी इंडेक्स भी ऊपर की तरफ भागने लगा। और यहाँ पर ही आप लोगों ने, ज्यादातर रिटेल लोग यहाँ पे आप लोगों ने म्यूचुअल फंड खरीदा आईटी सेक्टर का, क्योंकि तब आप लोग जस्ट सॉर्ट किए थे कि लास्ट एक साल में कौन सा फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो आप लोगों को वही मिला कि आईटी सेक्टर ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो चलो भाई आईटी सेक्टर ले लो, ये करके लिया था। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग पहले जब निवेश करते हैं चार्ट उतना नहीं देखते हैं, या पता ही नहीं चलता है कि चार्ट देखना है, हम लोग सेक्टोरल फंड का रिस्क क्या है वो नहीं जानते हैं और हम ले लेते हैं। ये मैंने भी लिया था, मेरा जब पहले जब इन्वेस्टमेंट मैंने चालू किया था इन माई अर्ली डेज, तो ठीक है, वहां पे आपने लिया था, उसके बाद भी थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोगों के मन में शंका आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर से और ऊपर नहीं जा रहा है और थोड़ा सा नीचे की तरफ आने का टेंडेंसी दिखा रहा है, तो आप लोग समझेंगे या सोचेंगे कि क्या होगा। तो देखिए, अभी जो है ये मूविंग एवरेजेस है, ठीक है, ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है कि क्या है, ये है, मैं लेवल्स आप लोगों को बोल रहा हूं, क्योंकि टेक्निकल जानना उतना जरूरी नहीं है म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश कर रहे हैं, लेकिन सेक्टोरल फंड में जब आप निवेश कर रहे हैं तब आपको टॉप और बॉटम ये सब थोड़ा सा जानना जरूरी होता है सेक्टर के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 32, ये जो जोन है 32,000 30,000, ये जोन एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे मूविंग एवरेज है 32,300 के आसपास। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में नीचे कब जा सकता है, देखिए दो लेवल्स मैं आपको बोल रहा हूं, एक है ये, मतलब 27,000 से लेके 28,000 इंडेक्स लेवल में, आईटी इंडेक्स लेवल में ये एक सपोर्ट जोन है। तो हो सकता है कि यहां तक इंडेक्स आए और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ जाना चालू करे। वर्स्ट केस, उससे भी वर्स्ट केस सिनेरियो जो मुझे नहीं लगता है, वेरी 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 अनलाइकली कि आएगा, वो है आपका ये जोन, वो है आपका ये जोन जहां पे 22,000 से लेके लाइक 23,000, 23,000 आप मान लीजिए, 23,000 इंडेक्स लेवल में। अभी इंडेक्स चल रहा है 34,000 में और 22,000 में, मतलब आपका समझ रहे हैं कितना 20-30% करेक्शन मैं बोल रहा हूं। वो वर्स्ट केस सिनेरियो है। वो वर्स्ट केस सिनेरियो कौन सा, मान लीजिए युद्ध फुद्ध छिड़ गया, हाँ मतलब थोड़ा सा अलग सा लेवल में इन्फ्लेशन चालू हो गया, ऑयल का प्राइस 120-130 डॉलर चला गया और वहां पे ही रुका रहा, ठीक है। ये सब अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो ही मैक्सिमम ये जा सकता है, नहीं तो उतना नहीं दिख रहा है चार्ट में। लेकिन मैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि क्या होगा, लेकिन मेरे मानना है उतना तो नहीं आएगा। मैक्सिमम अगर करेक्शन होता भी है तो ये जो आपका 30,000 का जोन है वहां पे संभाल लेगा आईटी इंडेक्स और उसके बाद फिर से आप मूव चालू हो सकता है। लेकिन कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब देखिए ये, अब देखिए, आप चार्ट ना जाने तो भी चलेगा, आप जस्ट इसको देखिए, इसको अगर आप देखते हैं, इसमें देखिए एक ट्रेंड नीचे की तरफ चालू हुआ है, राइट, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये वीकली चार्ट है, नीचे की तरफ जा रहा है। जब ये जो पैटर्न है इसको चेंज करके ऊपर की तरफ, मतलब हायर हाई बनना चालू हो जाएगा वीकली चार्ट में, तब हमें फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो वहां पे हम लोग कॉन्फिडेंस मिलेगा, नहीं भाई अभी आईटी में जो गिरावट आना था वो खत्म हो गया है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये रिसेंट हाई जब वो क्रॉस कर लेगा, ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं भाई अभी तो ऊपर की तरफ ही जाने के लिए आईटी इंडेक्स तैयार है। तो ये दो लेवल आप लोग जरूर नजर में रखिएगा, जब ये हाई क्रॉस होगा मैं वीडियो बना के भी आप लोगों को बोलूंगा, लेकिन फिलहाल ये बात है। तो अभी मैं वर्स्ट के सिनेरियो भी बोल दिया। इन्वेस्टमेंट में जब आप करते हैं उसका रिस्क पहले पता रहना चाहिए, रिवर्ट तो होगा ही, ये आप जानते हैं। आईटी इंडेक्स आपका 10 साल में कितना रिटर्न दिया है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंडेक्स लेवल में आपको कितना मिला है वो आप यहाँ पे ही देख सकते हैं, आपके सामने है। इंडेक्स ही 18% दिया है और फंड तो आपको 20% से भी ज्यादा 7 साल में दिया है। 10 ईयर्स में भी एवरेज रिटर्न 20% के ऊपर है। मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी चैनल में, कल परसों का ही, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं, लेकिन डाउन साइड कितना है वो रिस्क हमें जानना है। तो डाउन साइड मैंने वहां पे आपको बोल दिया। फटाक से इंफोसिस का चार्ट देख लेंगे, इंफोसिस, क्योंकि वो उसमें ही
उसमें ही आप लोगों का ज्यादातर लोगों का एलोकेशन जो म्यूचुअल फंड में वहां पे ही है। देखिए आईटी इंडेक्स जैसा ही सेम पैटर्न बना हुआ है, ऐसा उठा था, ठीक है, उसके बाद ये जोन में कंसोलिडेट किया और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अटक रहा है, यहाँ पे और नीचे नहीं जा रहा है। अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो ये जोन आप 141442 मतलब राउंड फिगर में मान लीजिए 1400 रुपए, ठीक है, ये जोन इंफोसिस के लिए सपोर्ट जोन है। यहां पे अगर आए तो आईटी इंडेक्स भी नीचे आएगा, तो वहां पे आप थोड़ा सा खरीदने का, ऐड करने का सोच सकते हैं। जिन लोगों का ऑलरेडी निवेश है, जिन लोगों का आईटी इंडेक्स में निवेश नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा रुक जाइए, थोड़ा सा हायर हाई बढ़ने का जो पैटर्न है वो उभरने दीजिए चार्ट में, तब आप निवेश कीजिए। और अभी फिलहाल वॉर के चलते थोड़ा सा डामाडोल परिस्थिति है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। उसके बाद चार्ट में जब हायर हाइज बनने का एटलीस्ट फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी दिखाई दे, तब आप लोग वहां पे निवेश कीजिएगा। मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन जिन लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से अभी भाग जाना ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में आईटी इंडेक्स इज ऑलवेज गुड। लेकिन जब भी आप सेक्टोरल फंड में निवेश करेंगे, थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको नीचे या सपोर्ट लेवल में लेना है। सपोर्ट लेवल मींस ये 200 डेज मूविंग एवरेज। देखिए जब भी आप 200 डेज मूविंग एवरेज के सामने जब इंडेक्स आता है, तब ये सेम चार्ट ही है आपका इन्फोसिस, और ये आईटी इंडेक्स सेम ही दिखाता है। तो देखिए ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, ये जो आपका ब्लू लाइन है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आता है सपोर्ट, उसके बाद एक ऊपर की तरफ चाल दिखाता है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है। तो सेक्टोरल फंड में जब आप निवेश करेंगे, तब इस बात को एटलीस्ट ध्यान रखिएगा, अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चालू कर रहा है कंसिस्टेंटली बेसिस में कोई सेक्टर, तब आप वहां पे निवेश कर सकते हैं। और जब ज्यादा भाग जाए तब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी करना होता है, ठीक है। मैं कब करूंगा? मैं जब ये 200 डेज मूविंग एवरेज के पास फिर से अगर आता है, तो वो चाहे बाद में आए तो ठीक है, मैं वेट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास डाइवर्सिफाइड फंड लेके जो आप लोगों के साथ मॉडल पोर्टफोलियो में बनाया हूं, वहां पे ठीक है। वहां पे अगर आए तो जरूर मतलब फिर से अगर आईटी इंडेक्स ऐसा 200 डेज मूविंग एवरेज के तरफ करेक्ट होता है, तो हम लोग जरूर निवेश करेंगे। तो ये ओवरऑल एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है। अगर आप लोग मॉडल पोर्टफोलियो, जहां पे मेरा मीडियम रिस्क इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जो लोग लो रिस्क लेके चाहते हैं, जो लोग एग्रेसिव चाहते हैं, 3-4 टाइप ऑफ इन्वेस्टर के लिए 3-4 टाइप ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो मेरे चैनल में ऑलरेडी मौजूद है। आपका स्क्रीन में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा वीडियो। चलिए, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।